दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे राष्ट्र नायक और जननायक के बारे में बात करेंगे जो पूरे जीवन भर इतनी सच्चाई और सादगी भरा जीवन जिया कि उनके बारे में अगर हम जानते हैं, जब सुनते हैं किसी से, तो हमें लगता है कि जो दादी परियों की कहानियां सुनाया करती थी वैसा लगता है। विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी राष्ट्र नायक और जननायक हुआ होगा। दोस्तों, विधायक बना लेकिन एक गर्म कपड़ा तक खरीद न सका, मुख्यमंत्री बना लेकिन अपना फटा कुर्ता बदल न सका। यही नहीं दोस्तों, दो बार मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने घर का जो दरवाजा कच्चे घर का था उसको ऊंचा न करा सका। लेकिन दोस्तों, हमें संदेश बहुजनों को ऐसा दे गया, ऐसा सभी लोगों को एक संदेश दे गया जिनके शब्द बड़े कसे हुए थे, न फटे थे न टूटे थे। हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं उसी राष्ट्र नायक की जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए अमित का रोशनी स्टार से। दोस्तों, 24 जनवरी 1924 को बिहार राज्य के समस्तीपुर के पितौजिया नामक गांव, जो आज के समय में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, पिता गोकुल ठाकुर और माता राम दुलारी देवी के यहाँ बेहद गरीब परिवार में कर्पूरी जी का जन्म हुआ। दोस्तों, समुदाय से वो नाई जाति से आते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक सजग प्रहरी रहे। सजग प्रहरी होने के नाते दोस्तों, उस संग्राम के दौरान 26 महीने का जेल भी मिली इनको। और जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक मुकम्मल दस्तावेज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया और इसको चलाने के लिए 1952 में पहला चुनाव हुआ। उस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर जी ने शिरकत करी और पहली बार विधायक चुन के आए। 1953 में दोस्तों, एक भारत के विधि निर्माताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बना, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से होते हुए यूरोप जाना था। अगर इनके बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर की बात करें तो कहते हैं कि बाबूजी को वहां जाने के लिए कोट की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के जो मौसम था उससे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जो यूरोप की जो ठंडक थी उससे बचने के लिए एक कोट की जरूरत थी। उन्होंने अपने दोस्त से एक कोट उधार लिया और दोस्तों, वो कोट भी कैसा, फटा हुआ। दौरे पे गए, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जब यूरोप की तरफ निकले, ठंड बढ़ी, कोट को पहन लिया। जब यूगोस्लाविया पहुंचे तो वहां पे जब इनका डेलीगेशन मीटिंग के लिए मार्शल टीटो के पास पहुंचा तो मार्शल टीटो की नजर कर्पूरी जी के फटे कोट पे गई। और दोस्तों, उस दौरान मार्शल टीटो ने बतौर उपहार इनको एक नया कोट उपहार में दिया। दोस्तों, ऐसे महानायक राष्ट्र नायक थे कर्पूरी ठाकुर जी। दोस्तों, कर्पूरी जी के पूरे जीवन की सबसे अहम विशेषता जो रही, जो इनका सादगी और सच्चाई का जो जीवन रहा, उसका नतीजा ये रहा कि कभी भी ये विधायकी का चुनाव नहीं हारे। 1952 में पहली बार चुने गए। 1967 में संसोपा के टिकट से पुनः चुने गए। संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसका संचालन कर रहे थे दोस्तों प्रखर समाज सुधारक राम मनोहर लोहिया। इस बार सरकार बनती है, संसोपा उस सरकार में भागीदार होती है और इस सरकार के अंदर कर्पूरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास होता है। और इस सरकार की उपलब्धि ये रही दोस्तों कि कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए और शिक्षा मंत्री रहते हुए मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। क्योंकि दोस्तों, जो कर्पूरी जी थे खुद शोषित वंचित समुदाय से आते थे, उनको पता था कि गांव देहात के बच्चे अंग्रेजी की वजह से, मैट्रिक में फेल होने की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसके चलते उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया मैट्रिक में। दूसरी उपलब्धि दोस्तों ये रही कि जो छोटे जोत के किसान थे, जो अलाभकर किसान थे, जिनकी 6 एकड़ से कम की जमीन थी, उसमें लगान को माफ किया।
क्योंकि दोस्तों ये शोषित वंचित वर्ग से आने के नाते ये सारी परेशानियां इनको पता थी कि सोसाइटी और समाज के अंदर जो वंचित शोषित वर्ग है उनको किस किस लेवल पे कौन कौन सी कठिनाई होती है। दोस्तों कर्पूरी जी के सच्चाई और ईमानदारी का नतीजा ये रहा कि 22 दिसंबर 1970 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 2 जून 1971 को यह सरकार गिर गई। फिर दोस्तों संघर्ष शुरू हुआ 1974 का वह साल, जिस समय जेपी के रहनुमाई में छात्रों का आंदोलन चरम सीमा पे था। छात्रों के आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के जेपी के पटना स्थित कदम कुआं आवास पे एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी दल के लोग शामिल हुए। इसी में दोस्तों कर्पूरी ठाकुर टूटा चप्पल, फटा कुर्ता, बिखरे बाल के साथ शामिल हुए। दोस्तों इनकी पहचान ये थी कि ये कभी भी अपने ऊपर किसी प्रकार का अनावश्यक खर्च नहीं करते थे और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली से विशेष तौर पे चंद्रशेखर जी शरीक हुए थे। जब मीटिंग शुरू हुई और जब चंद्रशेखर जी की नजर इनके फटे कुर्ते पे पहुंची तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि कर्पूरी जी कुछ अपने लिए भी कर लिया करिए। और वहां पे उपस्थित सभी लोगों से चंद्रशेखर जी ने कहा कि जिसके पास भी 10, 20, 50 जो भी हो आप जमा करिए कर्पूरी जी के कुर्ते के लिए। सभी लोगों ने 10, 20, 50 जिसके पास जो भी था उन्होंने कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में पैसा जमा करवाया और जो भी जमा हो पाया दोस्तों वह चंद्रशेखर जी ने इनको दिया और कर्पूरी जी के कहा कि आप एक कुर्ता और धोती जरूर ले लीजिएगा इससे। बड़े संकोच के बाद ठाकुर जी ने लिया भी और लेने के बाद कहते हैं कि आप लोग नहीं मान रहे हैं तो ठीक है दे दीजिए, इसको भी हम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा देंगे। अभी खिस्सा ही तो लगेगा दोस्तों, अभी सच्चाई कहाँ लगेगी, जहां पर एक पार्टी के मात्र कार्यकर्ता हो जाने के नाते लोग BMW सरीखे गाड़ियों से घूमने लग रहे हैं। उसी दौर में कोई मुख्यमंत्री हुआ रहा हो और उसके पास कुर्ता भी पहनने के लिए न हो। और सच्चाई की ये मिसाल कि अगर उसे कुछ पैसा भी दिया जाता है तो वो भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा देता है। दोस्तों इनकी ईमानदारी और सच्चाई ने एक बार फिर से इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया 24 जून 1977 को। लेकिन दोस्तों इस बार की जो सबसे अहम बात रही पिछड़ों के लिए 20% आरक्षण की। दोस्तों मंडल कमीशन से दशकों पहले इस नायक ने पिछड़ों को एक भागीदारी दी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के जरिए। लेकिन दोस्तों ये बखूबी जानते थे अपने समाज को, अपने सामाजिक संगठन को, अपनी सामाजिक संरचना को इतनी बेहतरीन समझते थे कि इस 20% आरक्षण में 2 भाग किया। एक उनके लिए जो दबंग जातियां थी पिछड़ों में और एक वो जो अति पिछड़ी थी। दबंग जातियों में दोस्तों यादव, पटेल, कुशवाहा और वैश्य समाज, इनको उन्होंने जो दबंग जातियों की कैटेगरी में रखा और जो और बाकी जातियां थी जितनी भी पिछड़ी अल्पसंख्यक जितने भी थे उनको अति पिछड़ी में रखा और 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया। यानी 8% दबंग जातियों के लिए, 12% शेष जातियों के लिए। और दोस्तों इसी दौरान एक काम और करना चाहे ठाकुर साहब ने, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो 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 जमीन है, किसी के पास हजारों बीघे पड़े हैं और किसी के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, इन सब के लिए उन्होंने एक व्यवस्था करना चाहते थे कि जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है, यह निर्धारित हो कि मैक्सिमम जमीन कितनी हो सकती है किसी के पास। लेकिन जमींदार बाबू साहब लोग तो थे ही, सवर्ण जातियां तो थी ही, साथ ही साथ जो पिछड़ी जातियों में जो दबंग लोग थे इनके पास भी काफी जमीन थी, जिसके कारण दोनों ओर से जो है दबाव पड़ा इनके ऊपर और ये कार्य नहीं कर पाए। बकौल मुख्यमंत्री कर्पूरी जी कहते हैं कि हमारे ही समुदाय के लोग, हमारे ही जाति के लोग, यानी पिछड़ी जाति के लोग ही इस बिल के खिलाफ थे, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए।
इस नायक ने, इस जननायक ने समाज की जितनी गहरी पकड़ थी उतनी शायद ही किसी को हो। दोस्तों, इसी कानून को लेकर के, यानी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन का पुनर्वितरण को लेकर के चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव बना और ये सरकार 24 जून 1979 को गिर जाती है। दोस्तों, काफी लंबे समय तक कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बने रहे। दोस्तों, बताया जाता है कि एक बार चौधरी चरण सिंह, जो यूपी के कद्दावर नेता थे, वो इनके घर आए और जब वे घर में जा रहे थे तो इनके घर के दरवाजे छोटे होने के नाते उनका सर टकरा गया। बोलते हैं, कर्पूरी जी, कम से कम अपने घर का दरवाजा तो ऊंचा करा लीजिए। कर्पूरी जी कहते हैं कि साहब, सिर्फ मेरे घर की दरवाजा ऊंचा होने से क्या होगा, जब तक बिहार का हर एक घर का दरवाजा ऊंचा न हो जाए। ऐसे जिंदा दिल इंसान, ऐसे सच्चे और ईमानदार इंसान थे, ऐसे जननायक थे कर्पूरी ठाकुर जी। कहा जाता है दोस्तों कि हरियाणा के एक कद्दावर नेता जिनका नाम था देवीलाल, वो कहते थे इनकी सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए अपने एक मित्र से, हरियाणवी मित्र से कहते हैं कि कर्पूरी जी कभी भी अगर 10, 20, 50 हजार मांगे तो ना मत करना, तुरंत दे देना। और बार बार पूछते रहते थे अपने मित्र से, क्या कर्पूरी जी ने कभी मांगा, कोई मदद मांगी? उनके मित्र ने कहा, वो तो कभी कुछ मांगते ही नहीं साहब। इतने सच्चे ईमानदार व्यक्ति के जीवन की ये जो जितने पहलू हैं, वह किसी को राजा रानी के किस्से के समान ही तो लगेंगे। दोस्तों, क्या ऐसा लगता है कि सच्चे जीवन में ऐसे नेता हो सकते हैं? ऐसे ही नेता थे, ऐसे ही राष्ट्र निर्माता थे कर्पूरी ठाकुर जी। और दोस्तों, बहुत लंबे समय तक प्रतिपक्ष नेता बने रहे और 17 फरवरी 1988 को इस जननायक, इस राष्ट्र निर्माता ने अंतिम सांस ली। दिल की दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। दोस्तों, इनकी जो कहानियां हैं, जो इनके जीवन की पहलू हैं, वह एक हमें नए और ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करती हैं। इनके जीवन पे राह पे चल करके एक सच्चे राजनेता बना जा सकता है, एक राष्ट्र नायक बना जा सकता है। दोस्तों, इनकी बातें, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। इन्हीं युक्तियों के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों, इस जननायक की बात आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम अगली बार किसी अलग जननायक की वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक अलग राष्ट्र नायक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।